संपूर्ण कार बहिष्कार कर दिया है। सुनवाई नहीं होने पर आज से संपूर्ण कार बहिष्कार किया गया है। आरडीए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। साथ ही सहमति के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर चेतावनी दी गई है। स्टाइपेंड सुरक्षा सहित कई समस्याओं को लेकर बहिष्कार किया गया है। तो पूर्ण कार बहिष्कार अजमेर के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया। आपको हम केबिन्स दिखा रहे हैं, वार्ड्स दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह ताला लटका हुआ है। मेडिसिन ओपीडी के बाहर भी देखिए ताला लटका हुआ है। वार्ड में जहां पर डॉक्टर्स बैठते हैं, मरीज जहां आते हैं वो खाली है। ये यानी कि अजमेर की में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार बहिष्कार कर दिया है। तो अलग अलग जिलों में धीरे धीरे रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बात नहीं हो पाई थी, सहमति नहीं हो पाई थी, और अगर मांगों को मानने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मतलब वो लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हम कार्य बहिष्कार करेंगे। और इसीलिए पूर्ण कार्य बहिष्कार अजमेर के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कर दिया है। स्टाइपेंड सुरक्षा सहित कई समस्याओं को लेकर यह बहिष्कार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इलेक्टिव सर्विस के साथ ही कार्य बहिष्कार कर दिया है। कल रात 8 बजे से एमबीएस के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। जाट का पूरा सपोर्ट है उनको। उसी तरह अजमेर में भी कार्य बहिष्कार किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। संपूर्ण कार्य बहिष्कार एक बार फिर से अशोक, रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा कैसी परेशानी, क्या जानकारी और क्या होगा अब? जी बिल्कुल, 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर चेतावनी देने के बाद आज रविवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दिया है। आज क्योंकि रविवार है और रविवार के दिन लोगों की भीड़ कम होती है, ऐसे में एक बार फिर जो है वो चेतावनी यहाँ पर देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि अब चेतावनी के बाद किस तरह से अस्पताल प्रशासन ये जो समस्या है इससे निदान पा सके। फिलहाल जो है रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के बाद जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है। लेकिन आप देखेंगे भीड़ जो है रविवार को अब 11 बजे तक ही यहाँ पर इलाज मिलेगा। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, मौजूद हैं, अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार करने में जुटे हैं, क्योंकि समस्या लगातार जो है वो विकराल होती जा रही है। सोमवार से ये समस्या और भी बढ़ सकती है। आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो तस्वीरें हैं ये सीनियर डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर जो है अपना इलाज कराने के लिए जो खड़े हैं। लेकिन जो समस्या है वो रेजिडेंट डॉक्टर नहीं होने से काफ़ी बढ़ सकती है। आप देखेंगे पास में जो कुर्सी है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स की थी, वो अभी खाली है, और यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं वो बैठे हैं। पास में एक और कुर्सी है, वो भी रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पर देखते थे, लेकिन वो भी खाली पड़ी है। ये अंदर का नज़ारा है। अब बाहर की जो भीड़ है वो एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो अलग अलग कमरे हैं उस पर जो है ताले लगे हुए हैं, और जो लोग हैं वो जो है कई घंटों से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से लाइनें लगाकर खड़े हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। उनसे बातचीत करते हैं, समस्याएं किस तरह से हैं, क्या समस्या है, और अभी आप यहाँ पहुँचे हैं, कब से खड़े हैं? अभी मेरे को तो 20 मिनट हुआ है। सबमिशन तो कोई नहीं, पेशेंट को दिखाने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। आज मसूदा से आया हम लोग। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल हो गई, आपको जानकारी? ये पता नहीं मुझे, अभी देखे जब अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा क्या है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का कई मरीजों को यहाँ पर जानकारी भी नहीं है, लेकिन स्थिति जो है आज तो संडे है, हो सकता है। अशोक, ये आप बता रहे हैं जो कार्य बहिष्कार किया गया है रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा, आज मात्र 2 घंटे के लिए किया गया है बस? 2 घंटे के बाद फिर से वो कार्य पे वापस लौटेंगे? 2 घंटे तो उन्होंने शनिवार तक किया था। आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार उन्होंने कर दिया है। लेकिन आज जो है इलाज 9 बजे से 11 बजे तक ही होता है। 11 बजे बाद जो है ये इलाज बंद हो जाएगा और ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो बंद हो जाएगी। केवल इमरजेंसी जो है वो यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध रहेगी। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। वो अब जो है काम पर नहीं लौटेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो तमाम मरीज हैं वो लंबे समय से परेशान हैं। पिछले 6 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर जो है 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे थे। आज से उन्होंने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। और अब जब तक क्या बता रहे हैं, सहमति नहीं बनती है, इसी तरह से बिल्कुल वजह की बात करें तो सुरक्षा हो, स्टाइपेंड हो, या फिर अलग अलग जो समस्याएं हैं वो 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने 45 दिन पहले जो सरकार से सहमति बनी थी उस सहमति को अब तक जो है लागू नहीं किया गया है। ऐसे में जयपुर के बाद कोटा के बाद अब अजमेर भी जो है तमाम जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जो
सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो आह्वान था उसको लेकर जो है अब अपनी जो हड़ताल नहीं, अशोक, बीच में खबर ये भी आई थी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के द्वारा बैठक हुई थी, फिर ये आया था कि 20 तारीख से जो संपूर्ण कार बहिष्कार है वो स्थगित हो गया था, फिर अचानक से क्या हुआ कि आज फिर से पूर्ण कार बहिष्कार रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा किया गया? जी बिल्कुल, रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो अध्यक्ष हैं दिलराज मीणा, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले जब सहमति बनी थी उसको लेकर शनिवार को उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी थी कि संडे को जो है उनका कार्य बहिष्कार होने वाला है, लेकिन इस मामले में भी कोई आश्वासन उनको नहीं दिया गया। उनका कहना है कि लिखित आश्वासन उनको पहले भी दिया जा चुका है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। ऐसे में जब सुरक्षा की बात हो या रेजिडेंट डॉक्टरों के अन्य राज्यों की तुलना में स्टाइपेंड की बात हो या अन्य जो समस्याएं हैं, चाहे हॉस्टल की समस्या हो या अलग अलग जो बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर लगातार वो प्रदर्शन करते रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते रहे हैं। 2 घंटे कार्य बहिष्कार उन्होंने लगातार किया, 1 हफ्ते तक उन्होंने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, लेकिन अब आज जो रविवार है उसके दिन, क्योंकि रविवार को कम भीड़ रहती है, आज के दिन उन्होंने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं पर जल्द समस्याओं का हल नहीं किया जाता तो ये जो तस्वीर है वो इसी तरह से जो है आगे भी देखने को मिलेगी। सरकार कहीं ना कहीं अशोक गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स का काम होता है कि मरीजों का इलाज किया जाए, क्योंकि चिकित्सा मंत्री भी बार बार कह रहे हैं वो कि रबड़ को इतना भी मत फैलाइए कि वो टूट जाए, और हर बार रेजिडेंट डॉक्टर्स इस तरह स्ट्राइक पर चले जाते हैं, मरीज परेशान होते हैं। बात मनाने का और मनवाने का तरीका भी होता है, एक प्रोसीजर भी होता है जिसको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि 45 दिन से वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक भी जो मांग है उस पर कोई सहमति। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर बने रहिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच कोटा से बड़ी खबर आपको बताते चले कि संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में लापरवाही की एक तस्वीर सामने आई है, जहां पुरानी आउटडोर बिल्डिंग में फर्श पर पानी भरा है। पानी से होकर गुजरने को मरीज और तीमारदार मजबूर हैं। अस्पताल में चैम्बर का कार्य चल रहा है, नल खुला रहने की वजह से फर्श पर पानी भर गया। फर्श पर फिसलन होने से गिरने का डर मरीज तीमारदारों के अंदर बना हुआ है। तस्वीरें सीधे कोटा के एमबीएस सबसे बड़े अस्पताल से दिखा रहे हैं। लापरवाही का आलम ये देखिए कि कार्य तो हो रहा है लेकिन कार्य के चलते नल खुला रह गया। लापरवाही वहां पर हुई और नल खुला होने की वजह से आप देखिए कि चैम्बर के किस तरह से पानी भर गया है फ्लोर पर। अब यहाँ जो मरीज आएंगे, जो तीमारदार आएंगे, ना सिर्फ मरीज, ना सिर्फ तीमारदार बल्कि जो हॉस्पिटल स्टाफ भी होगा, डॉक्टर से लेकर वार्ड बॉय तक, वो सभी लोग इसका खामियाजा भुगतेंगे। पानी की एक भर जाने से वार्ड में किस तरह से एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है, वो एक सीधे तस्वीरें एमबीएस अस्पताल की कोटा से आपके सामने हैं। पानी से होकर गुजरने को मरीज और तीमारदार मजबूर हैं और फिसलन का डर यहां पर बना हुआ है। और इस बीच बीकानेर से भी बड़ी खबर है। चाकूबाजी की 3 वारदात सामने आई जिसमें 3 लोग घायल हुए। दरअसल देर रात इस्लाम नगर में चाकूबाजी हुई। असगर अली, मुस्ताक अली और दीपक घायल बताए जा रहे हैं। तीनों का पीबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है। आपसी विवाद के चलते दूसरे गुट के लोगों ने हमला किया। मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो देखिए बीकानेर से बड़ी खबर, जहां देर रात इस्लाम नगर में चाकूबाजी की घटना की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। जो 3 लोग घायल हुए हैं उनसे बातचीत करते हुए पुलिस और उन आरोपियों के तक पहुंचने की भी कोशिश इनके स्टेटमेंट के बाद से पुलिस करेगी। 2 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसमें जो 3 लोग घायल हुए चाकूबाजी के मामले में, उनकी तस्वीर है। ये लोग कितनी बुरी तरीके से हाथ, पीछे पीठ में, कंधे पर, पैर में, जगह जगह शरीर पर चोटें आई हैं। और उसके बाद दूसरी तस्वीर में जहां पुलिस उनके इंटरोगेशन, मतलब उनसे पूछताछ कर रही कि कैसे क्या हुआ, कौन आरोपी थे, और इनके आधार पर पुलिस अब पूरी कार्रवाई को अंजाम देगी। देर रात इस्लाम नगर में चाकूबाजी की घटना हुई है। बड़ी खबर बीकानेर से थी।
और इस बीच अजमेर से भी खबर है। अजमेर नगर निगम की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में कचहरी रोड पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किया है। नगर निगम ने कार्रवाई से 30 दुकानदारों को नोटिस दिए थे और गांधी भवन से बंगाली गली तक बरामदे, टीन शेड सहित अन्य निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया गया। अतिक्रमण के कारण नाले का काम पूरा नहीं हो सका था और इससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अब जल्द ही नाला निर्माण के बाद आम जनता को भी राहत मिलेगी। और नाली निर्माण नहीं था, इसीलिए जब बारिश का दौर था तो कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी लोगों को, वो भी तस्वीरें दिखाई थी। अवैध अतिक्रमण वो वजह था बताया जा रहा है जिस वजह से नाला का निर्माण नहीं हो पा रहा था और आम जन को, वहां के रहने वाले, उनको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इनको नोटिस भी जारी की गई थी और अब भी जो अजमेर नगर निगम है उसने कार्रवाई करते हुए दुकानों पर किस तरह से बुलडोजर चलाई है उसकी तस्वीर भी देखिए। कचहरी रोड पे नाले पे अतिक्रमण कर रखा था काफ़ी व्यक्तियों ने, तो इनका आज अतिक्रमण हम नगर निगम द्वारा हटा रहे हैं ताकि कचहरी रोड का जो नाला है वो उसका कार्य रुके नहीं और शीघ्र ये नाले का निर्माण हो। लगभग कितने निर्माण हटाए? लगभग इसमें 15-16 दुकानें तो अजमेर टावर के पास में थी, वो हटाई है और बाकी आगे अभी 10 दुकानें लगभग यहाँ हैं और आगे और 4 दुकानें, लगभग 30 के लगभग प्रॉपर्टी। देखिए, आज कचहरी रोड पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम प्रशासन के द्वारा पूर्व में इनको चेतावनी दी गई थी कि जो भी नालों के ऊपर अतिक्रमण है उनको हटा लिया जाए। उसके बावजूद कोई असर नहीं होने पर आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा प्रशासन के सहयोग से और जिला पुलिस के सहयोग से अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। ये कचहरी रोड से स्टार्ट हुई है जो गांधी भवन से होकर के इंडिया मोटर सर्किल तक जाते हैं, जिसमें हमने कैबिन्स हैं, कुछ अवैध निर्माण हैं, उन सभी को ढाया गया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। और चलिए अगली खबर की तरफ रुक करते बताते चले कि गंगापुर सिटी जिले के मीना बड़ौदा गांव में बोरवेल की खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 4 मजदूर गिर गए। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मृतक पिंटू के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और अब बात